आज मैं फिर एक कहानी के साथ आपके बीच आया हूँ और कहानी तो है पौराणिक काल की, लेकिन बिहार के कहलगांव की है। कहलगांव एक छोटा शहर है, भागलपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर। वहाँ एक ऋषि होते थे पुराण काल में, उनका नाम था कोहल। कोहल ऋषि बहुत ही वेद के ज्ञाता थे। उस समय जो पढ़ाई की व्यवस्था थी उसमें उत्कृष्ट थे, लेकिन वो काफ़ी दरिद्रता में रहते थे। कई बार उनकी पत्नी सुजाता कहती थी कि कैसे हम लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं, कुछ आर्थिक व्यवस्था हो जाती। इसी तलाश में वो टहलते टहलते जनकपुर पहुंच गए और राजा जनक के यहाँ व्यवस्था थी कि कोई भी ज्ञानी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी आए और शास्त्रार्थ करे, और उसमें यदि वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह उसको धन संपदा से सम्मानित करते थे, लेकिन यदि वह बुरा प्रदर्शन करता था तो उसे वो कारागार में डाल देते थे। कोहल ऋषि बड़े ही हिम्मत के साथ गए जनक की सभा में और वहाँ के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। पंडितों में वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ थे उनका नाम बंदी था। उनके साथ जब वार्तालाप हुई तो वो पराजित हो गए और उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। इधर कोहल के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था अष्टावक्र। वो 8 जगहों से टेढ़ा था, अस्थिजन्य रोग थे उसको, इसलिए वो बहुत ही दिक्कत से चलता था, लाठियों के सहारे बचपन में ही, और सब लोग उसको अष्टावक्र अष्टावक्र करके बुलाते थे। लेकिन उसकी पढ़ने की क्षमता बहुत ही सुंदर थी, बहुत मेहनती था, चीज़ों को जल्दी समझने की कोशिश करता था, और कई बार तो लोग उसको बाल ज्ञानी की उपाधि देते थे आसपास। उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी शास्त्रार्थ के लिए जनक के यहाँ गए और वहाँ बंदी बना लिए गए हैं। यह बात उसे बहुत बुरा लगा और वह एक दिन चुपचाप बिना माँ को बताए वही 8-9-10 वर्ष की उम्र में निकल गया। पैदल चलते चलते, लाठियों के सहारे चलने में काफ़ी कठिनाई होती थी। कुछ महीने बाद वो राजा जनक की राजधानी में पहुंचा और कहा कि मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूं और मैं चुनौती देता हूं और आपसे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। जनक की सभा में बैठे लोग हंसने लगे उसके स्वरूप को देख करके कि यह तो कई जगहों से टेढ़ा है। हम लोग भी ऐसा करते हैं। कहीं कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो देख नहीं पाता, जिसको चलने में कठिनाई होती है, जिसको सुनने की दिक्कत होती है, और ऐसे बच्चों को हम उपहास उड़ाते हैं, यह नहीं सोचते हैं कि उस पर क्या बीतेगी। ऐसा ही हुआ। अष्टावक्र को देखकर लोग हंसने लगे। फिर अष्टावक्र भी अट्टहास करने लगा। तो राजा जनक ने पूछा कि आप क्यों हंसने लगे अष्टावक्र? तो अष्टावक्र ने कहा, तो मैं तो यह सोच के आया था कि जनक की सभा ज्ञानियों की सभा होगी, लेकिन यहाँ तो मूर्ख बैठे हुए हैं जो केवल शरीर की सुंदरता को समझते हैं, वो ज्ञान और भीतर की अच्छाइयों को नहीं जानते हैं। जनक को बुरा लगा और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, इन लोगों ने गलती किया है, आइए हम आपके लिए शास्त्रार्थ का इंतजाम करते हैं। कई दिनों तक शास्त्रार्थ हुए। जो प्रमुख राज पंडित बंदी थे उनके साथ भी विभिन्न प्रकृति के प्रश्नों पर, खगोल के प्रश्नों पर, ब्रह्म विद्या पर, आत्मविद्या पर अनेक सवाल किए गए। अष्टावक्र ने सहजता से उसके उत्तर दिए, और जब अष्टावक्र पूछने लगा तो कुछ ही देर के बाद वहाँ के सभासद मौन हो गए, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं थे। अंत में जनक ने कहा कि अष्टावक्र विजयी हुए और हमारे पंडित पराजित हो गए। तो फिर अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है, मुझे आपने विजयी घोषित किया है, बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा, जो पराजित होता है उसे कारागार में डाला जाता है। मैं अपने पंडितों को कारागार में डालूंगा और आपको धन संपत्ति से सम्मानित करूंगा। अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, आप मुझे सम्मानित करें ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जितने भी आपके यहाँ कारागार में लोग हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए, और हमसे जो बंदी पराजित हुए हैं आपके पंडित,
उनको मैं पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं उनको दंडित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दंड से आदमी में सुधार नहीं होता है। बाद में कहानी है कि वह अपने पिता को छुड़ा करके ले गया और उसी कोहल के नाम पर कोहलगांव और कहलगांव बना। इस कहानी से हमें कई बातें समझने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि यदि किसी में शारीरिक विकलांगता है तो वह भी इंसान है, उसके प्रति भी प्रेम, सहयोग, करुणा का भाव होना चाहिए। उसे हम सम्मानित करें, आदर करें और उसके बढ़ने का मौका उसे दें। दूसरी बात, परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अपमानित करना, जेल में डालना, ये परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान का पता लगाना। यदि कोई कुछ जानता है तो खुशी होकर के व्यक्त कर सके, और नहीं जानता है तो वह जानने के लिए प्रेरित हो। इसलिए आज की भी यदि परीक्षाएं किसी को अपमानित करती है, किसी को फेल करती है, किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसी व्यवस्था दोषपूर्ण है। और अंतिम बात, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। और कहा भी जाता है, सा विद्या या विमुक्तये। कोई विद्या का आदमी है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो उसमें लक्षण होना चाहिए कि वह क्षमाशील होगा, वो करुणामय होगा, वो दूसरों की मदद करेगा, और वह कभी भी नहीं चाहेगा कि हम दूसरे से बदला लें। इसी सीख के साथ आज मैं अष्टावक्र को याद कर रहा हूँ। और अष्टावक्र ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। बाद में जनक ने उन्हें अपना गुरु बनाया और भारतीय पौराणिक साहित्य में उनका बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। मुझे लगता है कि उनके जीवन से और इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।